नमस्कार। आर की नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राधा कृष्ण कुमार। आज मैं आपसे धर्म का सार तत्व क्या है के विषय पर बात करूंगा। सबसे पहले यह समझते हैं कि धर्म क्या है। अक्सर लोग धार्मिक या सांप्रदायिक रीति रिवाजों, कर्मकांडों तथा पूजा पद्धति या त्योहारों को ही धर्म समझ लेते हैं, मगर ये चीजें वैसे ही हैं जैसे नारियल का खोल, जो नारियल का बाहरी आवरण मात्र है, जो फल नहीं है। फल तो नारियल के भीतर रहता है। इसी प्रकार धर्म का सार तत्व प्रतीक धर्म के शास्त्रों में पाया जा सकता है। जैसे हिंदू धर्म का सार तत्व उपनिषदों तथा भगवत गीता में, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहब में, जैन धर्म का तत्वार्थ सूत्र में, बौद्ध धर्म का सुत्त पिटक तथा धम्म पिटक में, ईसाई धर्म का न्यू टेस्टामेंट यानी बाइबल में और इस्लाम का कुरान में पाया जा सकता है। भारत में पैदा हुए चारों धर्मों यानी हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के धर्म शास्त्रों में कमों बेशों समान बातें कही गई हैं। इन चारों धर्मों में मन और तन की शुद्धता, अहिंसा, शुद्ध आचरण तथा मन और इंद्रियों पर नियंत्रण के साथ पांचों कसायों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह से सावधान रहने की सलाह दी गई है। याज्ञवल्क्य के अनुसार, याज्ञवल्क्य हिंदू धर्म के प्रणेता के साथ साथ महान ऋषि थे। उन्होंने धर्म के 9 लक्षण बताए हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, शौच, इंद्रिय निग्रह, दान, संयम तथा दया और शांति। अहिंसा, सत्य और परोपकार को परम धर्म माना गया है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम यानी दूसरे के उपकार से पुण्य तथा दूसरे को कष्ट देने से पाप मिलता है। संत तुलसीदास ने भी इसी बात को कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधिमाई। अर्थात दूसरे की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को दुख पहुंचाने के समान कोई धर्म यानी पाप नहीं है। छंदों उपनिषद में तत्वमसि की बात की गई है, जिसका अर्थ है कि वह परमेश्वर सूक्ष्म रूप में सब जीवों में है, अतएव सब जीवों से प्रेम करना चाहिए। यही बात संत शिरोमणि कबीर कहते हैं, जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जान। संत कबीर आगे कहते हैं, ढाई आकर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। यानी सभी भारतीय धर्मों में हिंसा, प्रेम और दूसरे सभी प्राणियों के प्रति करुणा पर बल दिया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते, हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सब आसुरी संपदा से लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण है। अध्याय 16 श्लोक 4। अब ब्राह्मिक धर्मों यानी यहूदी, ईसाई, इस्लाम में भी उत्तम बातें कही गई हैं। 10 कमांडमेंट्स में भी अन्य बातों के अलावा किसी की हत्या नहीं करना, पर पुरुष या पर स्त्री से नाजायज शारीरिक संबंध नहीं रखना, दूसरे की संपत्ति को ईर्ष्यावश बर्बाद नहीं करना तथा झूठी गवाही नहीं देने की बात कही गई है। इस्लाम में भी व्यभिचार नहीं करने तथा किसी को भी बिना किसी उचित कारणवश हानि पहुंचाने या मारने की सख्त हिदायतें दी गई है। सभी धर्मों की
ग्रंथों में इंसान को बताया गया है कि गलत काम करने वालों को नरक और सही काम करने वाले व्यक्तियों को स्वर्ग नसीब होता है। भारतीय धर्म में कहा गया कि गलत कर्मों के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति तो दूर, इंसान को पुनः मानव जीवन भी नसीब नहीं होता। सभी धर्मों की इतनी हिदायतों के बावजूद भी इंसान का फितरत नहीं बदला, उसकी आदतें नहीं बदली। ऐसा लगता है कि उसके मन पर शैतान सवार है, जो आदमी से सब प्रकार के कुकर्म, अपराध और पाप करवाता है। चोरी, झूठ, पाखंड, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। धर्म इन अपराधों को रोकने में असफल सिद्ध ही नहीं हुआ है, अपितु उल्टे धर्म की आड़ में गलत कर्मों को बढ़ावा मिला है। गौरतलब बात है कि तमाम पूजा स्थलों के होने के बावजूद भी क्या लोगों में नैतिक सुधार हो रहा है? इसी बातों को ध्यान में रखकर सूफी संत और पंजाबी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि बाबा बुले शाह फरमाते हैं, पढ़ पर इल्म हजार किताबा, अपने आप न पढ़िया, जा जा बरदा मंदिर मस्जिद, मन बिच आपन न पढ़िया, अन्वेष लाड़दा शैतान नाल दिबंदिया, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया नहीं, आंखें फिर बुल्ले शाह आसमानी पढ़िया नहीं, यहर मन बिच पर्दा उन्होंने पढ़िया नहीं। अर्थात आपने हजारों किताबें जरूर पढ़ ली है, लेकिन अपने आप को पढ़ने की कोशिश नहीं की। आप अपने मंदिरों और अपने मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन आपने कभी भी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं की। शैतान के साथ आपकी सारी व्यर्थ लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन आपने कभी भी अपने अंदर के शैतान से लड़ने की कोशिश नहीं की। धर्म का उचित प्रभाव होता तो इंसान नेक होता, उसमें हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा होती, मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। भारत के बंटवारे के समय हुई भीषण सांप्रदायिक हिंसा को छोड़ भी दें तो भी भारत में आए दिन सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। इन सांप्रदायिक दंगों के लिए राजनीतिक पार्टियां और दोनों संप्रदायों के कट्टरपंथी तत्व जिम्मेवार हैं। ज्यादातर लोगों में सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है और वे मानव देहधारी पशु के समान हैं, चाहे वह हिंदू मरे या मुस्लिम, आखिरकार मरता तो मानवता ही है और शैतान अट्ठास करता है। संत कबीर कहते हैं, हिंदू कहे वही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आप आपस में दो लड़ी लड़ी हुए, मरम न कोई जाना। यानी धर्म का मरम क्या है उसे कोई नहीं जानता। यदि सचमुच में लोग धार्मिक होते तो भारत में इतनी घूसखोरी और भ्रष्टाचार नहीं होते रहते, लोगों में जातीय और सांप्रदायिक नफरत नहीं होते, बल्कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते जैसे कि वे अपने साथ चाहते हैं। न केवल हिंदू धर्म बल्कि अन्य सभी धर्मों में कमोबेशो अंधविश्वास, जादू टोना, कर्मकांड है जो निहायत अवैज्ञानिक और अतर्क संगत लगता है। इसका मतलब यह कतई नहीं कि धर्म बेकार है और धर्म को छोड़कर नास्तिक बन जाना चाहिए। नास्तिकता भी एक प्रकार की अलग बीमारी है। मानव जीवन के उत्थान के लिए धर्म जरूरी है, लेकिन धर्म ऐसा हो जो आदमी को ज्यादा दैवीय बनाए, उसमें उत्तम गुणों का विकास करे, न कि उसे असुर बना दे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अध्याय 16 वर्ष 3 में कहते हैं कि हे अर्जुन, तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धि, जिसके प्रति शत्रु भाव न होना और खुद के प्रति पूज्य भाव न होना, ये सभी दैवी प्रकृति से उत्पन्न हुए व्यक्तियों के लक्षण होते हैं। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि धर्म की आड़ में धर्म का खेल सदियों से खेला गया है। जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटका देना, गैलीलियो को सजा देना, सूफी संत मंसूर अल-हल्लाज को काफी यातनाएं देकर मार डालना, दलितों स्त्रियों के साथ गैर बराबरी करना, या यह कौन सा धर्म था? अतएव धर्म
का भी परीक्षण होना चाहिए। उचित अनुचित, न्याय अन्याय, मानवीय अमानवीय, पवित्र अपवित्र के आधार पर धर्म की विवेचना होनी चाहिए। और उस पर केवल पोप, पादरी, मुल्ला, मौलवी, पुरोहित और शंकराचार्यों का एक अधिकार नहीं होना चाहिए, अन्यथा वहां भी गड़बड़ी आ जाएगी। जैसा कि मध्यकाल में पोप, मुल्ला और पंडितों का आतंक देखा गया। धर्म और योग, अध्यात्म के बिना जीवन प्राणहीन है। योग और अध्यात्म व्यक्ति को उसके ब्रह्म स्वरूप से परिचित कराती है। यदि आपको धर्म, योग, अध्यात्म में रुचि है और उसे समझना चाहते हैं तो कृपया मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक पढ़ें। यह पुस्तक काफी अध्ययन शोध के उपरांत लिखी गई है। यह पुस्तक 200 पृष्ठों की है। इसमें 4 भाग है। पहले भाग में सभी धर्मों के बारे में लिखा गया है। दूसरे भाग में योग के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें पतंजलि योग दर्शन को विस्तार से समझाया गया। तीसरे भाग में अध्यात्म के विषय में बताया गया और चौथे भाग में 18 ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक कहानियां हैं। इस पुस्तक के पढ़ने के बाद आपको किसी अन्य पुस्तक के पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारे धर्म ग्रंथों का सार है। पुस्तक हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इस पुस्तक का नाम है धर्म, योग और अध्यात्म का सार, एसेंस ऑफ धर्मा, योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। ये दोनों पुस्तकें जोरबा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की है। मूल्य है 279 रुपये। इसका किंडल एडिशन भी उपलब्ध है। आप इस पुस्तक को अमेजन या फ्लिपकार्ट द्वारा मंगा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, और आगे इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।